आज का चैप्टर है 8.4। ठीक है, 8.4 के क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर में जो है ना क्वेश्चन, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए। मतलब कि इसमें सिद्ध करना है एल एच एस बराबर आर एच एस करना है। दो पक्ष होते हैं एल एच एस आर एच एस, तो दोनों पक्ष को बराबर कर देना है। हमको साबित करके दिखाना है एल एच एस आर एच एस के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ दिया है, सबसे पहले देखेंगे सूत्र। तो सूत्र में होता है साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। ठीक है ना, जब इसको याद कर लेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो कोसेक ऊपर चल जाएगा तो साइन नीचे चल जाएगा, तो ये कोसेक का सूत्र हो जाएगा। कॉस ऊपर है ना, तो कोसेक का सूत्र 1 में सेक बोलेंगे, अगर सेक बोलेंगे तो 1 में कॉस। मतलब कि ई यहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक का उल्टा होता है साइन। ये दोनों हमेशा उल्टा होते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। जैसे मैं कहेगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा या 1 में कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा या 1 में टेन थीटा। जब ये याद हो जाएगा ना तब बनने लगेगा। ठीक है, तो इसको पहले रट लेंगे। ठीक, तो ये अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक जहाँ लिखा है, कोसेक के जगह पर कोसेक के सूत्र लिखेंगे 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा। और सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल में एल एच एस से, चाहे एल एच एस को हल करेंगे, आर एच एस के बराबर लाएंगे। तो यहाँ पे लिख लिए कोसेक के सूत्र लिख लिए, माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा के सूत्र लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इस पर होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो है वह घटाव में है, वह कथी में है, घटाव में। तो इसका करेंगे घटाव, यानी कि भिन्न के घटाव। साइन के लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट गया 1, फिर माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कट गया, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। फिर इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो गया ना, तो होल स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है। होल स्क्वायर जो है वह इस पर भी है इस पर भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा में इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर जो है दोनों के माथा पर है, इसलिए स्क्वायर इस पर भी लिख देंगे, स्क्वायर इस पर भी लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो होता है मतलब कि 2 बार लिखा है ना, माथा पर 2 लिखा है तो इसको 2 बार लिखेंगे, माथा पर 2 लिखा है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा 1 बार हो गया, फिर लिखेंगे 1 बार 2 बार हो गया। ठीक है, तो बाटा में देखेंगे, बाटा में एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको लिखना है साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर के मान निकालना है, साइन स्क्वायर के मान निकालना है मतलब कि इस सूत्र को तुर करके 3 गो आंसर निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर के मान निकालना है तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ दिले साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला रहेगा जस के तस, ऊपर वाला रहेगा जस के तस, यानी कि लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा, फिर 1 माइनस में कॉस थीटा बट्टा में ये हो गया, इस पर स्क्वायर लिख लेंगे। अगर 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 ना आएगा, तो ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए वो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो एक से ई कट जाएगा, जो बच गया वही हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा, लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए ई हो गया एल एच एस, ई क्या हो गया एल एच एस, ई क्या हो गया आर एच एस, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस है, यानी कि प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे, और यही हो गया 5 नंबर के 2 नंबर। तो 5 नंबर के 2 नंबर में कहता है कॉस
ए के बटा में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए के बटा में कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है। मतलब कि इन दोनों के हल करके हमको 2 सेक ए लाना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे ना, तो देखने पर मालूम चलेगा कि भिन्न के जोड़ है। देखने पर मालूम चलेगा कि भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ है यानी कि इसका भिन्न के जोड़े ना करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पहले LHS, ठीक है, LHS के हल करेंगे। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 2 4 के लघुत्तम कितना हो जाता है 4। उसी तरह इसका LCM कर देंगे, हरों का करेंगे LCM, लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, मतलब कि नीचे वाला जस के तस लिख लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ऐसे भिन्न के जोड़ में ऐसा ही ना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे कॉस से, कॉस में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, मतलब कि कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, ये 2 बार लिखल है तो एक माथा पर 2, ये 2 बार लिखल है तो एक माथा पर चल गया 2। अब क्या करेंगे, सब जस के तस रहेगा, लेकिन ये जो है ना यहाँ, ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे ये लिख लेंगे जस के तस, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। जब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 का 1 ना आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 आएगा। अब सूत्र होता है 2ab, तो 2ab इसमें मान भरेंगे 2 का 2, a का मान भरेंगे 1 साइन, गुने साइन भरेंगे तो 2 साइन आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर। तो बट्टा में फिर लिख लेंगे जस के तस, बट्टा में क्या लिख लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, बट्टा में लिख लेंगे जस के तस यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब जो है ना ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये दोनों के वैल्यू जो होता है, ये दोनों के मान जो होता है 1 होता है, तो इस दोनों के जगह पर हम लिख लेंगे 1। ठीक है, ये 1 का 1, मतलब कि ये दोनों के मान खाली भरेंगे, बाकी सब जस के तस लिख देंगे। 1 प्लस में 2 साइन ए, बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, अब देखेंगे ये दोनों के खाली जोड़ेंगे, दोनों के खाली जोड़ेंगे, काहे कि अचर राशि ये दोनों समान है, तो दोनों के जोड़ेंगे, फिर बाकी जो बच गया है उसको लिख लेंगे जस के तस, यानी कि 1 1 2 प्लस में 2 साइन ए, बट्टा में फिर चलेगा वही 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में क्या है, तो दोनों में 2 है, तो 2 को ले लेंगे बाहर, तो 2 ले लेंगे बाहर, तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है एक बार में, प्लस 2 निकल गया बाहर तो बचेगा साइन ए, बट्टा में फिर लिखेंगे जस के तस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस में साइन ए से 1 प्लस में साइन ए कट जाएगा, तो बचल है 2 का 2, ऊपर में बचल है 1, नीचे में बचल है कॉस, नीचे में क्या बचल है कॉस। तो 1 बाई कॉस के जो सूत्र होता है, 1 बाई कॉस के सूत्र होता है सेक, तो यहाँ लिख लेंगे 2 का 2, इसके जगह पर लिख लेंगे सेक थीटा। ठीक है, यानी कि सेक लिख देंगे, सेक थीटा की जगह पर ए लिखा है तो इसलिए ए लेके चलेंगे, ए है तो ए लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए आंसर जो आ गया LHS यानी कि आ गया RHS के बराबर, तो हम यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर RHS। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर के 3 नंबर, तो क्वेश्चन में कहता है कि टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस में टेन थीटा को 1 प्लस में सेक थीटा कोसेक थीटा के मतलब कि बराबर लाना है। यानी कि इस क्वेश्चनवा में संकेत में कहता है, संकेत में कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखे। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा या कॉस थीटा के पदों में लिखना है, तो हम इसको साइन कॉस में पहले बदलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ इसको नहीं देखेंगे, इसको पहले देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो टेन लिखा है, तो टेन के जगह पर टेन के सूत्र लिख देंगे पहले, साइन थीटा न बट्टा में लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, न बट्टा, ये बट्टा के लिख लिए, बट्टा 1 का 1 रहेगा
रहेगा माइनस में कॉट थीटा जो लिखा है ना, तो कॉट थीटा के जगह पर पहले इसका सूत्रावा लिख लेंगे, तो कॉस थीटा बाटा में लिख लेंगे साइन थीटा। क्लियर। अब देखो फिर यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस। अब यहाँ कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा के फिर सूत्र लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। फिर यहाँ बट्टा है तो फिर बट्टा चलेगा, 1 का 1 फिर माइनस है तो माइनस, 10 का सूत्र तो 10 का सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ये पर ले हम कुछ नहीं करे हैं, इसका सूत्र लिखे हैं। जब सूत्र याद होगा, है सूत्रावा याद होगा ना, जी खुदे बनेगा। मतलब कि जहाँ 10 लिखा है 10 का सूत्र लिखेंगे, कॉट लिखा है कॉट का सूत्र लिखेंगे, कॉट का सूत्र लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, इसको जब मुनेंगे तो ये भिन्न के घटाव है, इसको जब मुनेंगे तो भिन्न के घटाव है, तो पहले इसका भिन्न के घटाव कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे जस के तस, यानी कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। भिन्न के घटाव करेंगे तो इसका देखो, इसको मून के करते हैं, ठीक है। तो साइन इसके बटा में 1 है तो साइन 1 के लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। बट्टा में यहाँ 1 है तो 1 के पहाड़ा में साइन जाएगा, साइन बार में तो साइन यहाँ उठ के चल जाएगा, साइन थीटा माइनस में ये साइन से साइन कट गया तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा। नहीं यहाँ प्लस है तो लिख देंगे प्लस, फिर ऊपर वाला जस के तस यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, फिर बट्टा में, फिर इसको मून के देखेंगे भिन्न के घटाओ, लघुत्तम करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर 1 के पढ़ा में कॉस बार में तो कॉस से गुना करेंगे, चाहे कैचिया गुना करना दो तिरछा तिरछी, तो यहाँ गुना करेंगे तो कॉस थीटा माइनस में कॉस से कॉस कट गया, साइन बचल है, यानी कि कॉस से कॉस कट गया ना, तो यहाँ साइन बचल है तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। क्लियर। अब देखो ये जो बट्टा के बट्टा है माने भागों के भाग है, तो भागों के भाग है इसलिए इसको हम पहले पलटेंगे, यानी कि भाग में है तो इसको गुना में ले जाएंगे, इसको कथी में ले जाएंगे तो गुना में। तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ये पलट जाएगा, इसको ऐसे पलटेंगे ना तो गुना के चिन्ह साइन थीटा बट्टा में, फिर लिखेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस, फिर इसको लिख लेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ठीक है। इसको जब पलटेंगे तो फिर यहाँ जाएगा कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे जस के तस बाहर की ओर लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे अंदर की ओर, कुछ नहीं करे सिर्फ गुना के रूप में लिखे हैं साइन थीटा, और यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा, बीच में रहेगा माइनस। ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में, फिर ये रहेगा बाहर और ये चल जाएगा अंदर, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। दिख रहा है रोहित। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न के जोड़ करेंगे ना, तो यहाँ देखो ये साइन है कॉस है, तो साइन कॉस इसमें भी है, इसमें कॉस है तो इसमें साइन है, यानी कि पहले देखो ई दोनों जो है साइन साइन के बराबर है, कॉस कॉस के बराबर है, यानी कि ई जो है एकरा बराबर है, यानी कि ई जो है कॉस साइन के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस है तो इसमें साइन है तो इसके बराबर नहीं है, इसमें साइन है तो इसमें भी साइन है, इसमें कॉस है तो इसमें भी कॉस है, यानी कि बराबर है। तो इसका एलसीएम करेंगे ना, तो कॉस है साइन है तो कॉस साइन लिख लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा इनटू इसको लिख लेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर। नहीं समझ पाएगा, कहने के मतलब है कि साइन एहू में है तो साइन एहू में है, कॉस ए में है तो कॉस ए में है, लेकिन इनमें कॉस है में साइन है तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को सटा के लिख देंगे, ए में से एगोड़ा के कोनों के लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, मतलब कि एकरा से जो ई कट गया तो ई बचल है, तो ई फिर एकरा से खाली ई बचल है, यानी कि ई बचल है, एकरा से ई कट जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर में साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यू जाएगा,
साइन स्क्वायर में साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा, और यहाँ प्लस लिखा है तो अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखो माइनस काला लिखेंगे तो ए में के साइन है प्लस में, ए में के साइन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए में के कॉस प्लस में है, ए में के कॉस माइनस में है और ए में के प्लस में, इसलिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ का चिन्ह बदल देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो एकरा से ई कट गया, साइन से साइन कट गया तो यहाँ कॉस बचल है, तो कॉस स्क्वायर में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है ए क्यू, इसका नाम है बी क्यू, तो ए क्यू माइनस में बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र होते हैं। अब इसके जगह पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे, ऊपर वाला के जगह पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऊपर की ओर कर लीजिए, ए क्यू यानी कि बी क्यू के जगह पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो सूत्र कहता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, फिर सूत्र कहता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र कहता है ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और सूत्र कहता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बटा में लिख लेंगे जस के तस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर लिख लेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया, मतलब कि यहाँ तक तो समझा दिए हैं। एक का नाम है ए क्यू, एक का नाम है बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र लिख के इसमें मान को भरेंगे। नीचे वाला जस के तरह से लिखेंगे, ऊपर में सूत्र के सहायता से मान को हम भरेंगे। अब देखेंगे ये साइन कॉस तो एकरा से एकरा के काट देंगे, एकरा से एकरा के कथी करेंगे तो काट देंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के मान होता है एक, प्लस यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, जौन बचल है देखो एकर मान एक होता है, ये जस के तस लिख लेंगे, बट्टा में लिख लेंगे, जथी लिखल है तथी लिख लेंगे। ठीक है, ये तो कटिए गया है ना। अब क्या करेंगे, एक बार ई वन एक बार एकरा साथ लिखेंगे, वन एक बार एकरा साथ लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 में कॉस थीटा। 1 जो है इसके साथ भी होगा, 1 इसके साथ भी होगा, 1 में कॉस थीटा, 1 में साइन थीटा। ठीक है, और एक बार इसके साथ भी लिखेंगे, ई जो है इसके बट्टा में भी होगा, इसके बट्टा में भी होगा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस साइन चाहे साइन कॉस इधर भी लिख सकते हैं। साइन से साइन कट गया, यानी कि एकरा से ई कट जाएगा एक बार में। 1/कॉस के सूत्र होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा। 1/साइन के सूत्र होता है, 1/साइन के सूत्र होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे कॉसेक थीटा प्लस, इसको काटते हैं एक बार में, यही बन गया है। ठीक है, यहाँ सेक है तो इसमें सेक है, कॉसेक है तो कॉसेक है, 1 है तो 1 है, सिर्फ इधर उधर है, इधर उधर से मतलब नहीं है, यानी कि LHS बराबर RHS है। यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता है, तो 4 नंबर में कहता है 1 प्लस में सेके बटा में सेके बराबर साइन स्क्वायर बटा में 1 माइनस में कोसे। यानी कि इस क्वेश्चनवा में कहता है वाम पक्ष के मतलब हो गया LHS, और वाम पक्ष, और इसके बाद में कहता है दाया पक्ष यानी कि LHS यानी कि RHS। इसको दोनों को अलग अलग हल करना है, दोनों को अलग अलग हल करना है। LHS के बराबर में लाना है RHS, LHS के बराबर में लाना है RHS, दोनों को हल करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का 1 यहाँ लिख लेंगे LHS। ठीक है, 1 का 1 सेक के सूत्र उठा लो, सेक लिखा है ना तो सेक के सूत्र उठा लो, 1 बटा में कॉस,
1 बटा में लिख लेंगे कॉस ए, फिर बटा सेक, तो सेक का सूत्र 1 बटा में कॉस ए। क्लियर। अब इसका करेंगे पहले भिन्न का जोड़, तो भिन्न के जोड़ करने के लिए लघुत्तम होगा कॉस ए हो जाएगा, 1 कॉस ए के लघुत्तम कॉस ए हो जाएगा, 1 के पहाड़ा में कॉस ए बार में, तो यहाँ चल जाएगा कॉस ए। अगर नहीं समझ में आता है तो कैंचिया गुना कर देंगे और वही हो जाएगा। ठीक है, कर लिए। और यहाँ जस के तस लिख लेंगे 1 बटा में कॉस ए। अब ये भागों के भाग हो गया, तो भागों के भाग जब हो गया तो इसको गुणा में बदलेंगे, यानी कि लिखेंगे कॉस ए प्लस में 1 बटा में कॉस ए, और ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल आएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी कि LHS से हल किए हैं तो हमको आया है कॉस ए प्लस में 1। LHS से जब हल किए हैं तो आया है कॉस ए प्लस में 1। अब लिखेंगे RHS से। ठीक है, RHS से हल करेंगे तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए। तो साइन स्क्वायर के अभी फॉर्मूला बताएं कि साइन स्क्वायर के जगह पर लिखना है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बटा में, इसको लिख लेंगे जस के तस। ठीक है, अब देखो ई है, मतलब कि ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर, ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख लेंगे एक बार प्लस में 1 प्लस में कॉस ए इंटू 1 माइनस में कॉस ए, बट्टा में लिख लेंगे 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, एकरा से एकरा के काट देंगे, काहे काटेंगे, काहे कि इहो माइनस में तो कट गया, जवन बच गया यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस में कॉस ए, यानी कि LHS से हल करने पर आया था कॉस ए प्लस में 1, वही RHS से हल करने पर आया है 1 प्लस में कॉस ए, यानी कि कॉस ए प्लस में 1। ये दोनों LHS यानी कि LHS जो बराबर है RHS के बराबर है, यही हो गया आंसर।